नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। बिहार में मचे बवाल के बीच में नीतीश कुमार को लेकर के लगातार तमाम वरिष्ठ नेताओं की तरफ से बयानबाजी सुनाई दे रही है। उन सभी की तरफ से कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं और इसी बीच में असदुद्दीन ओवैसी का भी एक बड़ा बयान सामने निकल कर के आया है, जिस बयान के जरिए उन्होंने बिहार की नीतीश सरकार के ऊपर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कुछ कह रहे थे ओवैसी, जरा सुनिए। किया गया प्रिजनर मैनुअल क्लॉज में उसको वापस लिया जाए, वरना कोई बिहार में या कहीं भी देश में कोई भी सिविल सर्वेंट इस फैसले के बाद वो दोबारा सोचेगा कि भाई मैं काम करूं ना करूं, और आप सर पे गोली चलाते हैं, गाड़ी रोककर कृष्णा साहब की गाड़ी को रुकाते हैं, निकालकर उनके गार्ड को मारते हैं, तो ये बेचारा कृष्णा अपने गार्ड को बचाने के लिए दौड़ता है तो पूरा उन पर पलट दिया जाता है। आप क्या मैसेज दे रहे हैं पूरा, कि सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए अगर आप इस तरह करेंगे तो आप तो अपनी सत्ता को गरीबों के और कमजोरों के इंसाफ के लिए नहीं कर रहे हैं। भाई संविधान में जब जस्टिस की बात की गई है, डिग्निटी की बात की गई, तो भाई इन कमजोरों के लिए इंसाफ और डिग्निटी कहाँ है, फिर बताइए। कृष्णा साहब पत्नी का आरोप है कि खास जाति को के वोट बैंक को लुभाने के लिए नीतीश सरकार ने फैसला लिया है। चुनाव होने हैं जल्दी ही, उस चुनाव में सियासी फायदे के लिए खास जाति के वोट बैंक को लुभाने के लिए फैसला लिया। देखिए, एक बात समझने की जरूरत है पूरे देश को कि जब कृष्णा साहब की हत्या की गई थी सर पर गोली मारकर, उस वक्त उनकी पत्नी की उम्र 30 साल की थी और उस महिला ने, उस खातून ने कितने तकालीफ झेले होंगे इसका अंदाजा आप और हम नहीं कर सकते। अपनी दोनों बेटियों को उन्होंने पढ़ाया, उनको क्या क्या तकालीफ ने उठाई होंगी उस महिला ने। यकीनन उसकी तकलीफ, उसकी पीड़ा है, तकलीफ है, उसको समझने की जरूरत है। आप कम से कम कुछ बता देते, कुछ करते, कुछ मदद करते, कुछ पूछते, कुछ नहीं, बस सियासी रोटी सेकना है और आप फैसला ले रहे हैं। तो आज वो जो कह रही है पत्नी, वो अपनी बेबसी का उसका इजहार है, वो उसकी कमजोरी का इजहार है, और उसका गुनाह ये है कि वो दलित था। ये कोई मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है, अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें तो वो खुलकर इसका विरोध नजर करती हैं। देखिए, तो यही तो समाजवादी पार्टी नजर नहीं आती इसका विरोध करते हुए। नहीं, बीजेपी में भी तो उनके कई नेता है जो इस फैसले के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, जो बीजेपी के एमपी हैं, जो अपर कास्ट के एमपी हैं बीजेपी, वो भी तो मुंह नहीं खोल रहे हैं। यही तो हम कह रहे हैं, मरने वाला दलित हो या मुसलमान हो, रेप होने वाली महिला दलित हो या मुसलमान हो या आदिवासी हो, और इनका जो हत्या करते हैं और रेप करते हैं, तो उनको चाहे बीजेपी की सरकार गुजरात की हो या बिहार की नीतीश कुमार की सरकार हो, और नीतीश कुमार सारे देश में फिर रहे हैं अपोजिशन यूनिटी के नाम पर और अपने आप को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बता रहे हैं। आप ये पैगाम दे रहे हैं पूरे देश को। आप दलित कम्युनिटी को बोलेंगे अब जाकर पूरे देश में 2024 में कि देखो हमने एक दलित ऑफिसर की हत्या करने वाले एक आदमी को छोड़ दिया। कौन सी अपोजिशन? हम यही तो कह रहे हैं कि आइडियोलॉजी पे फाइट करिए बीजेपी से, आप नहीं करना चाह रहे हैं। जो काम बिल्किस बानो से किया आपने आज वही कर दिया यहां पर कृष्णा के खातिलों को छोड़कर। जिस तरीके से जो कह रहे हैं कि 15 साल या 14 साल की उन्होंने सजा काट ली, एक तरीके से कंपेयर किया जा रहा है कि उनके परिवार ने भी यही सब कुछ झेला है जो कृष्णा के परिवार ने झेला है। क्या सुनिए, एक महिला जो अपनी जिंदगी के प्राइम में विडो हो जाती है, और विडो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस कॉजेस से नहीं होती, उसके पति को ये उस वक्त के पॉलिटिकल लीडर अब गाड़ी उसकी रोक कर, उसको उतार कर उसके गार्ड पर हमला करते हैं। ये दलित आईएएस ऑफिसर कृष्णा अपने गार्ड को बचाने के लिए जाता है तो उसके सर पे गोली मार कर हत्या कर दी जाती है। इसको समझिए आप लोग। क्या वो महिला के पास वो शौहर मिल गया, उसको बताइए। और याद रखिए, ऑन ड्यूटी गवर्नमेंट सर्वेंट था वो, एक सिविल सर्विस था, एक दलित परिवार से कूली की तरह कृष्णा काम करके ऊपर गया, इन सर्विस ऑन ड्यूटी था, उसको आप
उसका मर्डर हो जाता है। बास क्राइम्स के लिए तो आपको इस तरह का पॉलिटिकल डिसीजन कैसे लेते आप? ठीक है, दूसरे हैं जो 20 साल 16 17 साल 24 करे, समझ सकते हैं हम। भाई एक तो सर्विस में था ना, ऑन ड्यूटी ऑफिसर था। क्या मैसेज दे रहे हैं बिहार के आईएएस ऑफिसर्स? क्या मैसेज दे रहे हैं बताइए आप? चाहे वो किसी समुदाय के हो, कि अगर मारने वाला पॉलिटिशियन होगा और ताकतवर होगा तो फिर चलो चंद साल गुजार लो जेल में, पेरोल पे निकलो, अपने बच्चे के एंगेजमेंट में शिरकत करो और फिर तुमको छोड़ दिया जाएगा। ये तो जस्टिस सिस्टम का, रेमिशन सिस्टम का एक मजाक हो रहा है। कंपैरिजन ठीक है, जिस तरीके से वो कह रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं कि दोनों ही तरफ जो है गलत हुआ है, दोनों ही परिवारों ने झेला है, तो मतलब दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। नहीं, दोनों परिवारों ने नहीं झेला है। एक परिवार ने अपने फादर को, अपने पिता को खोया, एक परिवार की महिला ने अपनी पत्नी को खोया और 30 साल की उम्र में विधवा हुई। क्या क्या तकालीफ उस महिला ने झेली होगी अपने उस दोनों बेटियों को पढ़ाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा परिवार जो था, उन्होंने क्राइम किया, उन्होंने हाथ रोककर गाड़ी से उसको उतारकर उसके गार्ड को मार रहे थे, तो ये बचाने गया अपने गार्ड को, तो सर पे गोली मार दी। आप और समझिए कि दलित परिवार है ये। हमारे देश में सबसे कमजोर अगर कोई है तो दलित, मुसलमान, आदिवासी है। आप क्या मैसेज दे रहे हैं? नीतीश कुमार जो पूरे देश में फिर रहे हैं अपोजिशन यूनिटी के लिए, आप क्या मैसेज दे रहे हैं भारत के दलितों को कि जिसकी लाठी उसकी भैंस? अफसोस की बात है। सर एक और मुद्दा है सर, कल छत्तीसगढ़ में नक्सल अटैक होता है, उससे पहले पुंछ में आतंकी हमला होता है, उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? नहीं, वायलेंस की, जहां कहीं भी वायलेंस हो हम उसका कंडेम करते हैं, और जो छत्तीसगढ़ में हुआ अफसोसनाक है। इतने पुलिस के ओहदेदार उसमें मारे गए। पूंछ में हुआ तो फिर ये सवाल भारत के प्रधानमंत्री को, उनकी सरकार को देना पड़ेगा, क्यों हो रहा है ये? क्यों पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं? क्यों उनके पास इस तरह के हथियार हैं? कैसे हो रहा है? आपने तो कहा था कि 370 के हटाने के बाद तो अब तो पत्थर भी कोई नहीं फेंकेगा, तो फिर ये क्या हो रहा है? तो सरासर जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार की है जो ये पूंछ में हुआ। देखिए, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में हुआ है, जहाँ पर भाई उस पर इम्तियाज जलील साहब उस पर आपको अपना रिएक्शन देंगे, वहाँ के एमपी हैं वो। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान आपने सुना। उनका बयान सुनने के बाद आप लोग के क्या तर्क है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।